आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a glass marble slides from rest from the topmost point of a vertical circle of radius r along a smooth chord. Does the time of descent depends upon the chord chosen? क्वेश्चन में क्या गिवन हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल है जिसकी रेडियस r है। ठीक, अब यहाँ पे देखो पॉइंट ए क्या था, उस सर्कल का टॉप मोस्ट पॉइंट था। पॉइंट ए से एक कॉर्ड पास कर रही है जो वर्टिकल से, अभी देखो अगर हम कह सकते हैं अगर ये वर्टिकल सर्कल था तो एक लाइन जो सेंटर से पास करेगी दैट इज कॉल्ड द डायमीटर, और डायमीटर इक्वल टू देखो अगर रेडियस गिवन था तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू आर। तो देखो एक लाइन मान लेते हैं हमारे पास क्या था एपी। एपी क्या था, इस वर्टिकल सर्कल का डायमीटर था। सी क्या था, इस वर्टिकल सर्कल का हमारे पास सेंटर। तो एपी की लेंथ डायमीटर ऑफ द सर्कल, अगर रेडियस गिवन आर तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। अब यहाँ से देखो एक कॉर्ड थी, इस जो डायमीटर थी उससे वर्टिकल लाइन थी डायमीटर, उससे थीटा एंगल बनाते हुए हमारे पास एक कॉर्ड थी, देखो कॉर्ड ए बी। ठीक, यहाँ पे ए बी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन ए बी हमारा क्या है, एक कॉर्ड है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक कॉर्ड है उस पर हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, ग्लास मार्बल है, वो हमारा स्लाइड कर रहा है, कहाँ पे, इस कॉर्ड पे मोशन कर रहा है। तो इसलिए मान लेते हैं हमारे पास जो अभी ग्लास मार्बल था इस तरह से पॉइंट ए पे था, अब जैसे से इस कॉर्ड पे स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ जाएगा तो टाइम ऑफ डिसेंट हमें बताना था, क्या इस लेंथ ऑफ द कॉर्ड पे डिपेंड करेगा। ए बी हमारे पास क्या थी कॉर्ड, तो जो ए बी होगा पॉइंट ए और बी लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड हो जाएगी। तो हमने कहा कि मान लेते हैं इस तरह से मार्बल स्लाइड करते हुए पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो टाइम ऑफ डिसेंट मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा होगा तो उसमें लगा जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड द डिसेंट टाइम। तो क्या है, डिसेंट टाइम लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से देखो ये डिसेंट टाइम मतलब इनिशियली लेट्स से टी इक्वल्स टू 0 से ये मोशन स्टार्ट किया था, एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू स्मॉल टी पे यहाँ पे पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो टाइम कितना लगा, देखो 0 से टी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में इस कॉर्ड के थ्रू, क्योंकि ये कॉर्ड पे मोशन कर रहा था ना अलोंग द कॉर्ड, इसको टाइम लगा टी। तो ये हमें भी बताना था जो ये टाइम टी है क्या लेंथ ऑफ द कॉर्ड पे डिपेंड करता है। हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी है s, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अगर ये डायमीटर था d इक्वल्स टू 2r, तो देखो उसका अगर इस डायमीटर का एक कॉस कंपोनेंट लोगे, अगर ये थीटा एंगल बना रहा होगा तो s की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी हमारे पास d cos थीटा। तो हमें s की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, देखो s इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2r cos थीटा। हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड पता चलेगा जो हमारा वर्टिकल या डायमीटर से कितना एंगल बना रहा था थीटा। तो इस d का एक कंपोनेंट अगर ये थीटा एंगल होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास cos थीटा, उसके पास चला जाएगा तो d cos थीटा हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है 2r cos थीटा। क्लियर हो गया, तो लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड कितना हो गया 2r cos थीटा। अब यहाँ से इस ब्लॉक का वीडियो बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता चल गया डिसेंट टाइम कितना है t। क्लियर, तो किसी मोमेंट में ब्लॉक हमारा लेट से इस तरह से स्लाइड करते यहाँ पे पहुंचा होगा, ठीक इस तरह से ब्लॉक हमारा यहाँ पे आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको देखो एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा होगा। अब इसका ब्लॉक का लेट से जो हमारे पास ग्लास मार्बल था, लेट से उसका मास m है, तो इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ से अगर हम देखें जो इसका वेट होगा वो जस्ट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस तरह से वेट, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी mg। अब अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल से अगर ये कॉर्ड हमारा एंगल थीटा बना रही थी, ये एंगल अगर हमें थीटा गिवन था तो ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। अगर ये हमारा थीटा हो जाएगा, देखो इस mg का एक कंपोनेंट अलोंग द आ जाएगा हमारे पास कॉर्ड, अलोंग द कॉर्ड आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो mg cos थीटा। ठीक, अलोंग द एक कंपोनेंट आ गया कॉर्ड और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट देखो हमारा परपेंडिकुलर टू दिस कॉर्ड आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी mg sin थीटा। तो mg sin थीटा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर देगा। देखो ये आ गया हमारे पास mg sin थीटा, जो यहाँ पे कॉर्ड इस ब्लॉक पे ग्लास मार्बल पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उसको बैलेंस कर देगा mg sin थीटा। क्लियर हो गया, तो यहाँ से देखो अगर हम कहीं ये फोर्स था, इस फोर्स से हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा था, तो एक्सेलरेशन अगर हम कैलकुलेट करें इस ब्लॉक का जो कि अलोंग कॉर्ड ए बी स्लाइड कर रहा था, तो उसका एक्सेलरेशन देखो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास g cos थीटा, क्योंकि ये m से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको फोर्स मिल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन की बात करो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास g cos थीटा। क्लियर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी जब हमारा ये जब ग्लास मार्बल हमारा पॉइंट ए पे था उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और जब s डिस्टेंस चलता है उसमें लगा टाइम कितना था t। s क्या था हमारे पास लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो यहाँ से देखो s की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम t। तो s डिस्टेंस चलने में उसको लगा टाइम t है और इनिशियल वेलोसिटी है 0, इट मीन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हो गया, अब यहाँ पे देखो s की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो कि अगर कोई ब्लॉक हमारा ग्लास मार्बल है उसको हम ब्लॉक मान लेते हैं, a से b की तरफ अगर स्लाइड करेगा तो उसको हमने मान रखा था s डिस्टेंस चलेगा, और s की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू कितनी है 2r cos थीटा इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ग्लास मार्बल जब ये इस वर्टिकल सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, इट मींस पॉइंट ए पे था, उसकी वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ इंटू। अब अगर ये हमारा ब्लॉक स्लाइड कर रहा था अलोंग द कॉर्ड ए बी, तो देखो ए बी
कि अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन था देखो कितना था हमारे पास g cos थीटा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे g cos थीटा हो जाएगा और यही इंपॉर्टेंट था, इनटू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर। हमें क्या बताना था, जो t है, जो उसको डिसेंट होने में लगा टाइम, a से b तक आने में जो लगा टाइम t था, उसको हमने क्या मान रखा है t। तो क्या t हमारा लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड पे डिपेंड करेगा, और लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी थी, s जो हमने मान रखी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको अगर सॉल्व करो तो यहाँ से cos थीटा से हमारा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे अगर देखो 4r, यहाँ पे 2 इधर जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 4r इज इक्वल्स टू देखो g इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप क्या कैलकुलेट करो, टी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करो, आ जाएगा हमारे पास 4r डिवाइडेड बाई g। अगर यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, t इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 4r डिवाइडेड बाई g। क्लियर। तो अगर यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा t इक्वल्स टू अंडर रूट 4r डिवाइडेड बाई g। अभी t क्या था हमारे पास, डिसेंट टाइम, जब हमारे पास ग्लास मार्बल अलोंग द कॉर्ड ए बी स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, पॉइंट बी पे जब पहुंचा तो उसमें लगा टाइम t था। अब उस टाइम t की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 4r बाई जी। अब r क्या था, रेडियस ऑफ द वर्टिकल सर्कल, ठीक, ये हमारा रेडियस था, और g क्या था हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा एक्सेलरेशन था। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो डिसेंट टाइम था वो हमारा लेंथ ऑफ द कॉर्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमने क्या मान रखा था, s मान रखा था। ये जो भी हमारा टाइम था डिसेंट टाइम, वो हमारा s पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा कि जो डिसेंट टाइम होगा वो हमारा कॉर्ड की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे हमें पूछा गया था डज द टाइम ऑफ द डिसेंट डिपेंड अपॉन द कॉर्ड चूजन। तो कोई भी कॉर्ड ले लो, ठीक, कॉर्ड चूजन मतलब कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अब उसकी कॉर्ड कोई भी हो, यहाँ से एक कॉर्ड कोई इस तरह से पास करे या कोई कॉर्ड इस तरह से पास करे या इस तरह से पास करे, किसी भी कॉर्ड पे ये ब्लॉक हमारा मोशन करेगा, तो जो डिसेंट टाइम होगा वो हमारा लेंथ ऑफ द कॉर्ड या फिर जो ये कॉर्ड एंगल थीटा बनाएगी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये हमारा वर्टिकल से कॉर्ड कुछ भी एंगल बनाए थीटा, वो हमारा उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देख सकते हो पहला रिजल्ट हमें मिला कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड पे हमारा टाइम ऑफ पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा देखो एंगल थीटा, थीटा पे भी हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है एंगल थीटा। तो कॉर्ड हमारा हाईएस्ट पॉइंट से कहीं भी किसी भी एंगल पे पास करे, ठीक, तो वो हमारा जो डिसेंट टाइम है वो हमारा ना तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ना तो हमारा लेंथ ऑफ द कॉर्ड पे डिपेंड कर रहा है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।